सरकारों के चेहरे बदल जाते हैं, चरित्र नहीं बदलता। ये मैं हमेशा कहता हूं। मेरा ये मानना है कि जो अभी चेहरे हैं ना, वो हमारे देश के लिए बहुत काम कर रहे हैं सर। अच्छा, हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है। मैं यकीन मानिए कि फॉरेन में आप तो गए होंगे। ये तो देखिए, फॉरेन का तो ठीक है, सारे लोग जिनसे मैं बात करता हूँ राह चलते, उनको देश के बारे में शायद इतना पता नहीं है, लेकिन ये जरूर वो जान गए कि विदेशों में भारत का नाम बहुत ज्यादा हुआ। खुद भी भारत से कभी बाहर गए हो चाहे ना हो, आप देश का कोई 3 काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अच्छा मानते हैं वो मैं बता बता देता हूँ सर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एम्स कितने बन गए सर? ये तो आप भी जानते होंगे। पहले एम्स कितने थे देश में? मात्र मुश्किल से 3 ही थे शायद। अभी बता है भाई। एम्स हम लोग के लिए बना ही नहीं है, ये तो सबसे बड़ी गलतफहमी है, नहीं समझे? अब तुम ऐश्वर्या राय को अपनी बुआ समझो तो तुम्हारी गलती है। ये एम्स हमारे लिए, हम एक कॉमन आदमी के लिए नहीं है। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, बड़े हॉस्पिटल में एक वार्ड होता है फिक्स कि ये सरकार के लोगों के लिए है, ये विपक्ष के लोगों के लिए है, ये डीएम एसपी सरकारी कर्मचारियों के लिए, मतलब पावरफुल लोगों के लिए। तुम चला आया मरने के लिए यहाँ पे। यही नहीं, अभी और सुनिए। तुमको अगर हार्ट अटैक आया है ना, तुम तनी एम्स में तुम जाके दिखा दो। सपोज को छोटा सा हार्ट अटैक आया है ना, दिल बाहर चल जाएगा निकल के भड़क तड़क के, तो शायद नंबर तुम्हारा आए कि ना आए नहीं है। लेकिन अगर एक मंत्री जी को कान में खुजली हो जाएगा ना, एम्स का एचओडी चलाएगा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कान डिपार्टमेंट, ईएनटी का एचओडी, सर कान में खुजली हो गया, तो कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे खुजला दीजिए सर, ऐसे ऐसे, हाँ हाँ ठीक हो गया, ठीक सर। अब तो जहाँ एम्स बना है वहाँ के लोग देख रहे हैं कि एम्स में क्या है। जब चीजें बनती हैं, अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक दिन में ये एम्स कोई एक दिन में नहीं बना, और काम बताइए। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया। और काम क्या सर? और काम क्या सर? भाई ये जुरोते खत्म हुए हैं। 370 जो हटी है बाबूजी। चलो देर से आए, हम सोच रहे थे 370 पे क्यों नहीं आए। आप समझिए, हमने कह दिया, मान लीजिए एक इंसान ने कह दिया कि आप अपने घरों में तलवारें तेज करके रखो, और दूसरे FIR नहीं होने चाहिए, दूसरे काट रहे हैं भाई साहब। उस पर FIR होनी चाहिए कि नहीं? नहीं होनी तो चाहिए। देखो, गिरफ्तार होना चाहिए कि नहीं? सब कुछ होना चाहिए, सब कुछ। हुआ कुछ? अब कुछ नहीं हुआ तो भाई साहब ये तो अलग बात। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। नहीं, अलग बात नहीं है, बात दोनों तरफ होनी चाहिए। आप अपने मन, मैं ये कह रहा हूँ, ये हेट स्पीच की श्रेणी में आपकी निगाह से आता है कि नहीं? अदालत का हेट स्पीच अगर कुछ भी होती है तो वो खराब है, हमारे देश की सेहत के लिए हेट स्पीच खराब है। विरोधी दे रहे हैं हेट स्पीच, कोई भी दे, XYZ, अगर फेवर वाले भी दे रहा है, बीजेपी वाला भी दे रहा है, या विरोधी दे रहे हैं, दोनों में अगर हेट स्पीच चल रही है तो वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है। अमित शाह जी ने हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में क्या कहा था, और अभी उन्होंने कोनराड संगमा के बारे में कहा था जब मेघालय में इलेक्शन हो रहा था कि देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है, और उन्हीं के साथ गठबंधन में सरकार बनाने, अब वो साफ हो गए। अब देखिए सर, ये तो पॉलिटिक्स है। अब जिसकी लाठी उसी की भैंस भी बोली जाती है, ये कहावत भी हमारी। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।